हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। और आज मौसम जो है ना, बड़ा ज़्यादा तूफ़ान चला हुआ है। रात भर से बहुत ज़्यादा तूफ़ान और हल्की हल्की साथ में बारिश भी है। बारिश तो नामात्र ही समझो, क्योंकि तूफ़ान चला है तो बारिश का पता ही नहीं चल रहा है। पर फिर भी थोड़ी बहुत बारिश हो गई, वही बहुत है। आई होप कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है बारिश की, बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत है भाई। और मौसम की बात करें तो आपको मैं मौसम दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला हुआ है धर्मशाला में, और कहाँ कहाँ पे तूफ़ान चला है। आई थिंक सभी जगह बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला होगा पूरी रात भर से। और रात को तो नींद भी नहीं आ रही थी डर के मारे। तो आपको मैं मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और ये जो पेड़ है ना, जब भी तूफान चलता है तो इन पेड़ों का हमें ना सबसे ज़्यादा डर लगता है। और तूफान की वजह से ये देखो, ये कुर्सियाँ बाहर ही रह गई थी रात को। तो भाई मैंने रोज़ ही मैं बाहर ही रखती थी। फिर मैंने रात को उठाई भी नहीं, जब थोड़ा थोड़ा तूफान चला हुआ था कि क्या ही हो जाएगा। पर बुरे हाल है यहाँ पे। ये देखो, पूरी जगह कूड़ा ही कूड़ा हो गया, पूरी गैलरी में। हवाओं की वजह से आपको आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ हवाएं चली हुई हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। देखिए, हर जगह मौसम ना बड़ा ही ज़्यादा ख़राब है भाई, बड़ा ज़्यादा। पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब मैं ऊपर गई थी ना लैंडर में, तब पहाड़ पूरे ढके हुए थे और नीचे वाली पहाड़ियों में बर्फ़ पड़ रही थी। इस हिसाब से तो वही बर्फ़ यहाँ तक भी पहुँच जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो, अपना चाय वगैरह बना लेते हैं। बड़ी ठंड है भाई, और लाइट भी चली गई है। ये तो दूसरा बल्ब जलाया हुआ है हमने, चार्जिंग वाला। तो अब बना लेते हैं हम चाय। राधो के पापा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये रजाई में, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई और इस तरफ बन रहे हैं, आज बना रही हूँ मैं चावल के आटे के चीले, बबरू। आज बबरू बनाऊंगी भाई। हरा धनिया है नहीं, तो हरा धनिया नहीं डालूंगी, नहीं तो हरे धनिया से तो और अच्छे बनते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है इनका। तो अभी हम चाय पीने बैठ गए हैं और लाइट नहीं है अभी कमरे में। और आदू बैठ गया है पढ़ने, सुबह सुबह टैब में पढ़ाई कर रहा है देखो। और हम पी लेते हैं चाय। ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, और ख़ासकर ऐसे ठंड हो जब बारिश हो और तूफान चला हुआ हो साथ में। और इस तूफान से ना डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो वही सेफ रहें अपनी अपनी जगह। तो यहाँ पे आदू अपनी पढ़ाई कर रहा है, दिख नहीं रहा है। अच्छा, टेबल टेबल लिख रहा है यहाँ पे टैब में। और पठानिया जी बैठ गए चाय पीने, पर अब नहाएंगे कैसे? कैसे नहाएंगे? लाइट तो है नहीं। लाइट। हाँ, हाँ। गैस पे पानी चढ़ाना पड़ेगा। छोटे पापा। बच्चों की तरह पानी गर्म करना पड़ेगा गैस में। इधर गैस से इशारा करना पे पानी करेगी गर्म साइड है। में तो इसमें अभी चाय पी के हम सर्च कर कर। लेते हैं गैस में इधर पानी होता है गर्म, सर्च। क्योंकि अभी ना नहाए जाते नहीं है। जब भी देखो तो चाहे लाइट इसको हो चाहे ना हो, इधर से पानी तो गर्म चाहिए, चाहे गैस पे ही हाथ करो मत भाई। करा करो, नहीं तो इसमें फिर। तो चाय वगैरह हम पे ही बैठे और अब लगी हूँ मैं बबरू बनाने। तो आटा मैंने घोल लिया है। बबरू जिनको चिल्ले भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं भाई, बड़ा कुछ बोलते हैं सभी अपनी अपनी भाषा में, पर हम तो वही बबरू बोलते हैं। और हिंदी में चिल्ले सुना है मैंने इसका नाम। ये देखो, ये घोल बना लिया है मैंने। ये चावल के आटे के चिल्ले बनेंगे आज, बबरू।
बहुत सारी जगह अपने अपने हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है। और इनको बनाना है तो सरसों के तेल में ही बनाएंगे, क्योंकि सरसों के तेल में बनाओगे तो बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ में हमने देसी जुगाड़ करके रखा हुआ है। इस तरह का कपड़ा ले लेना है और इसमें इस तरह से डुबोना है और तवे पे लगा लेना है अच्छी तरह से। ये डाल दिया हमने बबरू। तो ये देखिए मेरे बबरू बन चुके हैं और इस तरह से पूरे बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं भाई। अब इसको मैं पलटूंगी दूसरी तरफ से भी। अभी थोड़ा कच्चा। तो मैं बबरू बना के बेली हो गई और पठानी जी तो खा के ड्यूटी भी चले गए और आदू ने भी खा लिया। अब मैं बैठी हूँ खाने और आपको दिखाती हूँ कि मैं तो मुझे ये चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं भाई, बहुत टेस्टी बने हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कमी है कि हरा धनिया नहीं था मेरे पास, तो हरा धनिया होता तो और टेस्टी बनने थे। तो टेस्टी वैसे। और जब ज़्यादा ठंड हो ना तो इस तरह की चीज़ें खाने का मज़ा डबल हो जाता है। तो चलो मैं खा लेती हूँ तब ठीक है। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने को पड़ी। आज तो पूरा खलारा डला हुआ है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया, अब धो लेती हूँ बर्तन। साइन भी तो करने पड़ने भाई, तो साइन कर लेते हैं। तो उसके बाद बाकी सारा काम करते हैं। पहले किचन की सफाई हो जाए तो बाकी होता रहता है। तो अभी हमने करने हैं साइन। साइन मीन्स बर्तन धोने हैं। बर्तन मुझसे नहीं धोए जा रहे ठंडे पानी से, बहुत ठंडा पानी मुझे गर्म ही करना पड़ेगा क्योंकि हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं इस पानी से। नहीं धोए जाएंगे मेरे से। पानी गर्म ही कर लेती हूँ भाई। मैंने बर्तन तो धो लिए पर बड़ा ज़्यादा ठंडा पानी था, पूरा बर्फ़ की तरह था। ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं धोए गए, फिर पानी गर्म करा तब धोए मैंने बर्तन। और देखो बार बार तूफान से डस्टबिन इधर से उधर गिर रहा है और बड़ा ज़्यादा साफ़ सफाई करने को अपन सोच रही हूँ। अभी रहने देती हूँ क्योंकि बारिश लगी है और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है इस टाइम। तो मैं आपको दिखा, तो ये देखो धुंध ही धुंध, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूर दूर के तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है नज़दीक के ये घर तो दिखाई दे रहे हैं, पर दूर के घर तो बिल्कुल आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा धुंध और साथ में ना बारिश भी लगी हुई है। आपको दिख नहीं रहा होना पर बारिश लगी है, ये धुंध के कारण दिख नहीं रही है ना बारिश। तो भाई इस बारिश की तो ज़रूरत भी थी और ठंड भी बढ़ गई है। तो सभी अपने अपने घर में सेफ रहें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।